हाय एवरीवन, आज बात करेंगे ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो कभी बंद नहीं हो सकते। चाहे कोई महामारी आ जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए कंट्री में या वर्ल्ड में, ये बिजनेस कब थोड़े ना हमेशा चलते रहेंगे। एक दो बिजनेस ऐसे जो कभी बंद हो ही नहीं सकते। जैसे कि फर्स्ट बिजनेस की बात करूंगा, पहले नंबर पे आता है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कहीं बंद हो ही नहीं सकती। चाहे वो आप फास्ट फूड ले लो, चाहे आप नॉर्मल फूड ले लो, चाहे आप हेल्दी फूड ले लो, ये फूड इंडस्ट्री कहीं बंद ही नहीं हो सकती। रेस्टोरेंट भले ही बंद हो जाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में बिकने वाला खाना कहीं बंद नहीं होगा। आप उसे ऑनलाइन भी अपने घर से बेच सकते हो। तो फूड इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस जो कहीं बंद नहीं होगा। फूड इंडस्ट्री के अंदर सब चीज़ आती है, खाने से रिलेटेड वो हर चीज़ आती है फूड इंडस्ट्री के अंदर जो हम खाते हैं। इंसान कभी खाना नहीं छोड़ सकता, चाहे कोई भी आफत आ जाए उसके ऊपर। अभी लॉकडाउन हुआ था, महामारी चल रही थी, उसके बाद भी लोगों को खाना तो था, खाए तो थे, बिना खाए तो रहे नहीं होंगे। तो फूड इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस जो कहीं बंद हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन या ऑफलाइन वो कभी ना हमेशा चलता ही रहेगा। आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप कोई शॉप खोल सकते हैं, आप कुछ भी खोल सकते हैं फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये बिजनेस आपका कहीं बंद नहीं होने वाला। आप रेस्टोरेंट को ऑनलाइन ला सकते हैं, आप उसे किसी भी सिचुएशन में आप उसे घर से कैरी ऑन कर सकते हैं। तो वो फूड इंडस्ट्री का बिजनेस कहीं बंद नहीं होगा। सब्जी भाजी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर आती है, मीट भी बिजनेस फूड इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। तो फूड इंडस्ट्री का एक ऐसा बिजनेस है लाइफ में कभी बंद नहीं होने वाला, कभी भी बंद नहीं होगा फूड इंडस्ट्री का बिजनेस। सेकंड नंबर पे आता है कपड़ों का बिजनेस। देखो, पहले के ज़माने में आदि मानव हुआ करते थे, वो बिना कपड़ों के रह लेते थे, पर अभी हम बिना कपड़ों के नहीं रह सकते। तो कोई भी आफत आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आदमी तो कपड़े खरीदेगा ही, कपड़े पहनेगा ही। अभी कितनी बड़ी महामारी चल रही थी इंडिया में, उसके बाद भी लोग अमेजोन से कपड़े ऑर्डर कर रहे थे। लॉकडाउन में छुप छुप के बाहर जाके कपड़ों की दुकान खोल रही थी, कपड़े ला रहे थे। तो कपड़ों का बिजनेस कहीं बंद नहीं होने वाला। कपड़े हमेशा आदमी पहनेगा ही और कपड़े हमेशा आदमी लेगा ही। तो कपड़ा का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कहीं बंद नहीं होने वाला। ये दो बिजनेस हो गए, फूड इंडस्ट्री और कपड़ा का बिजनेस, ये कहीं बंद नहीं होने वाले। थर्ड नंबर पर आता है मेडिकल इंडस्ट्री। यार, इंसान खाएगा, घूमेगा फिरेगा, बीमार तो हो गई, महामारी आएगी, बीमार तो हो गई, कभी भी कुछ भी हो गया ऐसी चीज जिससे बाकी चीज बंद हो जाए, बट मेडिकल शॉप कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि आदमी बीमार तो हो गई। इंसान को किसी ना किसी चीज़ की दवाइयाँ लगती ही रहती है। एवरेज हर महीने इंसान बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ कर लेता है, चाहे वो आप सर्दी जुकाम की ले लो, बुखार की ले लो या बड़ी बीमारियों की ले लो। तो मेडिकल इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होने वाली। चाहे कपड़ों का बिजनेस भी कभी खत्म हो जाए बाई चांस, वो तो होगा नहीं, पर फिर भी कपड़ों का बिजनेस खत्म हो जाए, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो मेडिकल इंडस्ट्री भी आती है इसके अंडर की जो लाइफ टाइम चलेगी, जो हमेशा चलेगी, उसका कोई अंत नहीं है मेडिकल इंडस्ट्री का। तो मेडिकल हमेशा चलता रहेगा। तीन चीज़ हो गई। चौथा, कोचिंग का बिजनेस। हर कोई आदमी पढ़ाई करना चाहता है, कुछ चीज़ें सीखना चाहता है, अब चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। वैसे दिस टाइम जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, चाहे कोचिंग हो या किसी भी स्किल्स कोई सिखा रहा है, कोई भी चीज़ सिखा रहा है, सब ऑनलाइन आदमी आजकल सीख रहा है। तो कोचिंग का बिजनेस कहीं बंद नहीं हो सकता, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाओ चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाओ। हर किसी को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना, वो उसकी ट्रेनिंग ले रहा है कोचिंग के थ्रू। किसी को स्टॉक मार्केट में जाना, कोई उसकी ट्रेनिंग ले रहा है। तो इंसान हर कोई ना कुछ सीख ही रहा है। हर कोई यहाँ पे हर चीज़ें सीखना चाहता है। बहुत कम नल्ले टाइप के लोग होते हैं जो घर में बैठे रहना चाहते हैं। बाकी मैक्सिमम लोग क्या करना चाहते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं। कुछ लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो कोचिंग इंडस्ट्री भी कहीं बंद नहीं होने वाली। स्कूल का क्या, स्कूल तो आदमी गवर्नमेंट स्कूल भी चला जाएगा, प्राइवेट स्कूल बंद भी हो जाए, पर कोचिंग इंडस्ट्री प्राइवेट कहीं बंद नहीं होने वाली, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ये चार चीज़ें हुई अपनी, कोचिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री। पांचवें नंबर पर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत कम चांस है कि बंद हो। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम भी हम लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन सामान मंगा रहे थे, ऑनलाइन सामान भेज रहे थे, हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज रहे थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी बंद नहीं होने वाला। जो इंडिया था बाहर से सामान मंगा रहा था, ऑक्सीजन मंगा रहा था, खाने पीने की सामान मंगा रहा था, और जो मास्क वगैरह थे, मतलब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किसी भी कंडीशन में चलेगा ही। हर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी कहीं बंद नहीं होने वाला। इंडिया में या वर्ल्ड में कभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बंद नहीं होने वाला। तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अगर आप खोलते हो तो उसमें भी आपकी ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 5 चीज़ें हो गई। छठवीं चीज़ आती है रियल एस्टेट। यार भाई, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, दवाई हो गई, सब चीज़ हो गई। अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। आपको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना, आपको रहने के लिए जगह चाहिए। हर किसी इंसान का ड्रीम होता है उसके पैसा जाएगा तो वो नई जगह पे जाएगा, नई जगह रहेगा, नई जगह घर बनाएगा, नई जगह घर खरीदेगा। तो रियल एस्टेट का बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत कम चांसेस है कि बंद हो, क्योंकि लोगों जो मनुष्य की
कैपेसिटी है ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर उसके पास पैसा है तो वो चीज़ें लेता जाएगा। और घर एक ऐसी चीज़ है जो सबको अच्छा चाहिए। अमीर आदमी कभी झोपड़े में रहना पसंद नहीं करेगा, और ना ही गरीब आदमी भी झोपड़े में रहना पसंद नहीं करता, वो उसकी मजबूरी होती है। तो जो भी अमीर होता जाता है वो घर खरीदना चाहता है, घर बनाना चाहता है, ज़मीन खरीदना चाहता है, ज़मीन बेचना चाहता है। तो रियल एस्टेट भी कहीं बंद नहीं होने वाला। तो ये 6 चीज़ें थी जो लाइफ टाइम कहीं बंद नहीं होने वाली। तो इन 6 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, और इसमें अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो आप ये बिजनेस जरूर स्टार्ट कीजिएगा। बहुत जल्दी ग्रो होगे और बहुत आगे तक जाओगे। आपका बिजनेस फ्लॉप होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।